से होगा, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो भाई 1 साल अपना लाइफ को सही टाइम दो, अपना मेंटेलिटी को सही करके एक बड़ा गोल के लिए काम करके देखो। एक छोटा छोटा गोल बनाओ, उसको कंप्लीट करते जाओ। अब बड़ा गोल बना के काम करके देखो, आपका लाइफ चेंज नहीं हुआ, आपका लाइफ बेहतर नहीं हुआ तो बता देना। इंसान सफल तभी होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू करता है। एक इच्छा मात्र से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन एक दृढ़ निश्चय से सब कुछ बदल जाएगा। जब तक आप अपने आप से नहीं हारो, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा पागल बनना पड़ता है। दुनिया का कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जिस तरह से पतझड़ के बगैर हरे पत्ते आते नहीं है, ठीक उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और मेहनत के बगैर अच्छे दिन आते नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल संदीप मैक क्रिएटर्स। यूट्यूब का थंबनेल देख के आप समझ चुके हैं कि हम आज किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। देखिए, जो थंबनेल मैं बनाता हूं वो सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बनाता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो वीडियो होता है बिल्कुल रियल और फैक्ट होता है। जो थंबनेल में आप देख रहे हैं वीडियो में भी वही होने वाला है। आज का हमारा जो टॉपिक है, गरीब अमीर कैसे बने, अमीर बनने का रहस्य क्या है, बिल्कुल इसी पे सटीक बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में कुछ कड़वी सच्चाई परंतु बिल्कुल फैक्ट सीखने को मिलेगा। यदि आप मानते हैं कि आपके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, या तो फिर आपके पूर्वज अमीर नहीं थे, गरीब थे, इसलिए आप आज गरीब हैं। और वे लोग धनी सिर्फ इसीलिए धनी हैं क्योंकि उनके पूर्वज धनी थे, उनके पास पैसा है, सिर्फ इसी वजह से आज वो धनी है। यदि आप ये मानते हैं तो बिल्कुल भी गलत है। गरीबी और अमीरी के बीच में एकमात्र दीवार है, और वो दीवार है सोच का, हमारा मेंटेलिटी का। ये 100% सच है कि हम अपने सोच से, अपना मेंटेलिटी से गरीब हैं, और हम अपनी सोच से ही, अपना मेंटेलिटी को चेंज करके ही अमीर बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 100% प्रूव कर दूंगा कि हम हमारी सोच और कर्म के वजह से ही गरीब हैं। आप मारवाड़ी के बारे में सुने होंगे। मारवाड़ी नाम का मतलब होता है बिजनेस। मारवाड़ी नाम से हमको समझ में आता है धनी आदमी, धनी व्यक्ति। आखिर मारवाड़ी इतना अमीर क्यों होते हैं, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक शहर में एक मारवाड़ी के घर के सामने एक गरीब व्यक्ति का घर था। मारवाड़ी वही अमीरपंथी, शान शौकत, रुतबा। उसके बगल में जो गरीब व्यक्ति का घर था, वो प्रतिदिन देख देख कर बहुत परेशान रहता था कि भाई मैं भी इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं इतना गरीब क्यों, दिन भर तो करता हूँ, क्या कमी रह गया। उसने भगवान से शिकायत किया कि भगवान जी, आप इनको इतना अमीर क्यों बनाए और मुझे इतना गरीब क्यों, मुझे भी अमीर बनाइए। भगवान कहते हैं, मैं आपको अमीर तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मैं आप दोनों को गरीब बना सकता हूँ। गरीब खुश हो गया, चलो कोई नहीं, अमीर नहीं बन सकते लेकिन सामने वाला गरीब तो बन रहा है। दोनों को गरीब बना दिया, तो दोनों का जीवन वैसे ही रोजमर्रा का कि कमाएगा तो ही परिवार चलेगा। दोनों व्यक्ति एक फिशिंग स्टिक लिया। फिशिंग स्टिक मतलब समझ रहे होंगे आप, वो हम लोग जो गांव में क्या होता है, मछली फंसाने वाला, वो बंसी बोलते हैं। पता नहीं आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो है फिशिंग स्टिक को बंसी बोलते हैं। तो दोनों ने एक एक स्टिक खरीदा और नदी की तरफ चले गए। दोनों ने 3 बार ट्राई किया, दोनों के हाथ 5-5 मछली फंसे। गरीब व्यक्ति भी 5 मछली फंसाया, मारवाड़ी भी 5 मछली फंसाया। गरीब व्यक्ति आया, आराम से बनाया, मस्त खाया पिया, सो गया। चूंकि मारवाड़ी जो होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, नॉनवेज खाते नहीं हैं, तो उसने क्या किया, 3 मछली बेच करके अपना जो दाल चावल रोटी होता है उसका जुगाड़ किया, और 2 मछली जो था उसको बेच करके वो एक और स्टिक खरीदा, फिशिंग स्टिक जो था एक और खरीदा। दूसरे दिन फिर चले दोनों जन गए। ये मारवाड़ी जो था 2 स्टिक लेके गया, दोनों स्टिक से 5-5 मछली फंसाया, गरीब भी 5 फंसाया। तो मारवाड़ी के पास हो गए 10, उसके पास हो गए 5। गरीब व्यक्ति फिर अपने मस्ती में गया, अपना खाया पिया, बस सो गया। मारवाड़ी व्यक्ति जो था वो 3 मछली से ही अपना खाने पीने का जुगाड़ किया, और 7 मछली को बेच करके फिर से 4 नए स्टिक खरीदा। अगला दिन मारवाड़ी व्यक्ति कुछ आदमी लेके गया अपने साथ में, उनको स्टिक दे दिया और उसको बोल दिया कि मैं जितनी भी मछली फंसेंगे उसका 20% मुनाफा तेरा, बाकी मेरा। ऐसा करते करते जो है मारवाड़ी फिर से धनी हो गया। वो जैसा था वैसा हो गया, और जो गरीब व्यक्ति था वो जैसा का था वैसा ही रह गया। मतलब गरीब था तो गरीब ही रह गया। तो देखिए,
ध्यान देने वाली बात यह है कि वो गरीब व्यक्ति चाहता तो मारवाड़ी को देख करके सीख सकता था, वो भी उसके तरह करके अमीर बन सकता था, परंतु उसका जो रोज का दिनचर्या था उससे वो संतुष्ट हो गया। बस वही खाना पीना, मस्त से सो जाना। उस जीवन में कुछ अलग करने के लिए चाहे ही नहीं, वो सोचा ही नहीं, इसलिए वो जैसा था वैसा ही रह गया। ठीक उसी प्रकार आप भी देखिएगा, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे पीछे स्टार्ट किए थे, अपना जीवन का स्ट्रगल आपसे बाद में स्टार्ट किए थे, या तो आपके बराबरी में स्टार्ट किए थे, और आज वो आपसे बहुत ऊपर हैं, बहुत धनी हैं, और आप जहां हैं वहीं रह गए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने अपना सोच को नहीं बदला, हमने जो दुनिया का नजरिया देखने का है उसको चेंज नहीं किया। हम क्या सोचते हैं, अरे उसका किस्मत अच्छा था इसलिए वो आगे बढ़ गया। भाई किस्मत भी उसी का साथ देता है ना जिसका कर्म में दम होता है, जिसका कर्म अच्छा होता है, किस्मत उसी का साथ देता है। एक कड़वी सच्चाई बताएं आपको, जब भी आपके एरिया में देखिएगा, जो भी व्यक्ति जो आपसे ऊपर उठ जाता है, धनी बन जाता है, अमीर हो जाता है, या तो फिर कोई नया घर बनाता है, या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, या फिर कोई नया गाड़ी खरीदता है, तो जानते हैं हमारा मेंटेलिटी क्या है? हम क्या करते हैं, हम उनके अंदर का बुराई को ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये तो लोन में लिया होगा, अरे इसका रिलेटिव दिया होगा, यार ये जमीन बेचा होगा, वगैरह वगैरह सोचते हैं। ये कह करके तो हम अपने आप को संतुष्ट करा लेते हैं, परंतु ये कभी नहीं सोचते हैं कि जो भी व्यक्ति सफल होता है, जो भी व्यक्ति अमीर बनता है, उसके पीछे का मेहनत क्या है, वो कितना घंटा मेहनत किया होगा, कितना तपा होगा, कितना सैक्रिफाइस किया होगा, तब जाके आज वो अमीर है। हम उसका जो अंदर का मेहनत है उसको फाइंड आउट करने का कभी कोशिश नहीं करते, बस ढूंढते हैं उसका बुराई। और बाई चांस वो फेल हो गया ना, तो हम ये सोच के बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे हम तो बोले थे कि इससे होता नहीं है बिजनेस, ये फेल हो जाएगा। ये कह के अपने आप को संतुष्ट करते हैं और उसका वेट करते हैं। हमें यही सोच को बदलने की जरूरत है। आपको कोशिश करना है कि आपसे जो भी सफल व्यक्ति है उनसे आप जितना कांटेक्ट बना सकते हो, उनसे जितना मित्रता बढ़ा सकते हो, आप उनसे मित्रता बढ़ाओ और उनसे सीखने की कोशिश करो। कहते हैं ना, यदि आप 10 करोड़पतियों के साथ में 5 साल एक साथ समय बिता दिए तो 11वां करोड़पति आप बन जाओगे। और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ उस समय चाइना का युआन और भारत का रुपया बराबर था, परंतु आज के डेट में देखिएगा, चाइना का एक युआन भारत का 11 से 12 रुपया होता है। मतलब चाइना हमसे 11 गुना 12 गुना ज्यादा डेवलप है, वो हमसे 11 गुना ज्यादा आगे है। कारण जानते हैं आप? हम सबसे लोअर कैटेगरी की बात करते हैं, लोअर लेवल का बात करते हैं। 1 मिनट के लिए हम इंडिया के लेबर के बारे में बात करते हैं। यदि काम स्टार्ट 8 बजे होता है तो ये लोग आते हैं 8:30 बजे और काम स्टार्ट करेंगे 9 बजे। यदि काम छुट्टी 5 बजे होता है तो ये 4 बजे से ही सामान समेटना शुरू कर देते हैं। यदि यहाँ का एक मिस्त्री एक दीवार को जोड़ सकता है अकेले, परंतु वो तभी जोड़ेगा जब उसके सामने कोई खड़ा होगा, या तो फिर उसके लिए एक स्पेशल मुंशी रखना पड़ेगा, तभी वो सही से काम करेगा, वरना वो टाइम पास करता रहेगा। उसको सिर्फ मतलब है कि सुबह का 8 से 5 हमको निकालना है और हमको अपना पेमेंट लेना है। वही हम चाइना की लेबर की बात करते हैं। वही हम जो भी बोलेंगे बिल्कुल फैक्ट बोलेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे रहे हैं, वहाँ के लोगों से बहुत काम किए, इसलिए बिल्कुल जो रियल है उसको मैं बात कर रहा हूँ। उनका काम स्टार्ट होता है 7 बजे। यदि काम 7 बजे स्टार्ट करना है तो वो 7 बजने से 15 मिनट पहले पहुँच जाएंगे और 5 मिनट पहले काम स्टार्ट करेंगे। हर 2 घंटा में एक ड्रिंक ब्रेक 15 मिनट का लेते हैं। 4 घंटे के बाद 11 बजे वो अपना लंच करेंगे और लंच में फुल रेस्ट करेंगे। 2 से 3 घंटा का रेस्ट करते हैं आराम से, ताकि वो फ्रेश हो जाएं, बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाएं। काम 1 बजे से स्टार्ट करेंगे 4 बजे तक, और जिनको एक्स्ट्रा काम करना होता है 4 बजे के बाद ओटी करते हैं। यही कारण है कि दुनिया का बड़ी से बड़ी कंपनी जाके चाइना में अपना कंपनी खोलना चाहती है। वहाँ के एक लेबर आराम से 1200 से 1500 रुपये पर डे कमा लेता है। वहाँ पे जो भी मिलेंगे आपको एक स्किल लेबर मिलेंगे। स्किल लेबर कहने का मतलब हुआ क्या कि अगर कोई पेंट करता है तो सिर्फ वो पेंट करेगा, यदि कोई टाइल्स लगाता है तो टाइल्स लगाएगा, यदि कोई मैकेनिक करता है तो मैकेनिक करेगा। यदि हमारे इंडिया का लेबर की बात करें, यदि उसको पेंट करवाएंगे तो पेंट तो छत को करेगा लेकिन पूरे फर्श को कचड़ा करके बर्बाद कर देगा। कितना बार तो पेंट करेगा तो बरस तक को नहीं धोएगा। ये डिफरेंस है वहाँ का लेबर में। अच्छा, वहाँ के गवर्नमेंट भी इसमें बहुत एक्टिव है। कहने का मतलब कि जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक लेबर कार्ड होता है। यदि कोई कंपनी में कोई लेबर अच्छा काम नहीं करता है या तो कुछ गड़बड़ करता है तो उसको 1 महीना के लिए निष्कासित कर देंगे और 1 महीना तक का उसका सैलरी नहीं देंगे।
और उसका लेबर कार्ड में उस चीज़ को मेंशन कर देंगे, और उस चीज़ को मेंशन करने से उसको दूसरी कंपनी में काम मिलना मुश्किल हो जाता है। तो गलती का बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है। जिनका जो ड्यूटी है वो बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, 100% निभाते हैं। देखिए, मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इंडियन लेबर को या तो फिर इंडियन लोगों को क्रिटिसाइज करूं या तो डेमोलाइज करूं। मैं सिर्फ बात करूं एक सोच का, कि आप अपना लाइफ में जो भी कर रहे हैं, कि आप 100% दे रहे हैं। भाई, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग शारीरिक मेहनत करते हैं। भाई, शारीरिक मेहनत करते हैं मतलब थोड़ा सा दुख लगता है, कि लेबर शब्द कहने से दुख लगता है, परंतु क्या करें, आप उस तरह का पढ़े लिखे नहीं हैं, आप उस तरह का स्किल्ड नहीं हैं, तो अभी फिलहाल तो आपको शारीरिक मेहनत ही ना करना पड़ेगा। और देखो, मानसिक मेहनत जो है ना, वो भी कम नहीं होता। जो लोग मानसिक मेहनत करते हैं वो भी कोई आसान काम नहीं है। तो मैं उन सभी भाइयों के साथ दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी काम करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं या तो फिर लेबर करते हैं या तो कूली करते हैं, आप जो भी काम करते हैं कुछ समय के लिए आप करके देखो। रिजल्ट ना आए तो मुझे बता देना। आप जहां पे भी काम करते हैं, यदि काम आपका 8 बजे स्टार्ट हो रहा है तो आप 15 मिनट पहले जाइए और 5 मिनट काम स्टार्ट पहले कीजिए। आप मन से कीजिए, ताकि जो ओनर हो आपका, जो आपका बॉस हो, उसको लगे कि ये व्यक्ति जेन्युइन काम करता है। और यदि 5 बजे काम खत्म होता है तो 5 बजे तक पूरा काम करो, उसके बाद हाउसकीपिंग करो, उसके बाद सामान को समेटो और जाओ। आप अपना जीवन का एक छोटी सी चेंज करके देखो, आप अपना जीवन को इतना बेहतर कर पाइएगा, इतना बेहतर कर पाइएगा जितना आप सोच नहीं रहे। मानो कि यदि आप ऐसा कुछ करते हैं, आपका बॉस को लगेगा कि जेन्युइन में जितना इस बंदा को हम पैसा दे रहे हैं उससे ज़्यादा काम कर रहा है। यदि आप लेबर ही कर रहे हैं और लगता है कि ये लेबर काम करके मैं जीवन में बिजनेस नहीं कर पाऊंगा या तो मेरे पास पैसा नहीं बच रहे हैं, तो भाई मन से बोल रहा हूँ, 3 महीना जो है ना, दिल से काम करो, लेबर का काम करो और जाके 15 मिनट पहले जाओ और मिस्त्री जो करता है ना उससे सीखो। पहले मिस्त्री काम कैसे किया जाता है उसको सीखने की कोशिश करो। चलो फंस जाओगे, अभी सेम टाइम में आपको मिस्त्री करने नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप 15 मिनट पहले जाके, आधा घंटा पहले जाके उसको सीखने की कोशिश करोगे, आपका बॉस को बोलोगे मैं काम करना चाहता हूं, क्या मना करेगा वो? बिल्कुल नहीं करेगा भाई। 3 महीना में सीखोगे। यदि आप आज 400-500 रुपये का कमा रहे हो लेबर करके, तो आप जैसे मिस्त्री बन जाते हो आपको 600-700 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। अब वो मिस्त्री काम भी मन से 1 साल करो, और 1 साल करते करते आप ये सीखने की कोशिश करो कि इस घर को बनाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कितनी आवश्यकता पड़ेगी, कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इन चीज़ों को समझने के बाद आप ट्राई करो, क्योंकि आप और जो भी लोग कर रहे हैं वो 15 मिनट, आधा घंटा बाद स्टार्ट करना, मन से काम नहीं करना, टाइम पास करना, आप वो नहीं कर रहे हैं, तो उस एरिया में आपका डिमांड बढ़ेगा, 100% डिमांड बढ़ेगा। और आप चाहें तो धीरे धीरे करके ठेका ले सकते हैं, ठेका से भी एक बिल्डर बना जा सकता है। इसको इस लाइन में भी है भाई। यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप छोटा बिजनेस स्टार्ट करो। आप में से बहुतों को लगता है ना भाई कि हम कूली लेबर का काम करते हैं, हमसे बिजनेस कहाँ से होगा, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो भाई 1 साल अपना लाइफ को सही टाइम दो, अपना मेंटलिटी को सही करके एक बड़ा गोल के लिए काम करके देखो। एक छोटा छोटा गोल बनाओ, उसको कंप्लीट करते जाओ। अब बड़ा गोल बना के काम करके देखो, आपका लाइफ चेंज नहीं हुआ, आपका लाइफ बेहतर नहीं हुआ तो बता देना। इंसान सफल तभी होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू करता है। एक इच्छा मात्र से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन एक दृढ़ निश्चय से सब कुछ बदल जाएगा। जब तक आप अपने आप से नहीं हारो, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा पागल बनना पड़ता है। दुनिया का कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जिस तरह से पतझड़ के बगैर हरे पत्ते आते नहीं है, ठीक उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और मेहनत के बगैर अच्छे दिन आते नहीं। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि आप अपनी सोच को चेंज करके अपना जीवन को कितना बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।